सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू जेड के क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल। यहाँ पर हम आज बात करने जा रहे हैं पीएसएल की, जो आईपीएल की मोहब्बतों और आपस में लड़ाई और बड़ी चीज़ें इनकी हो चुकी हुई हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल या उससे पिछले साल बीसीसीआई की तरफ से, जय शाह की तरफ से एक शेड्यूल पीएसएल का निकाला गया था, जो कि मैंने वीडियो में भी वो न्यूज़ दिखाई थी। अब वो न्यूज़ हटा दी गई है, वो न्यूज़ कहीं पे भी नहीं आपको मिल रही है। तो तब मैंने आपको एक बोला था कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ सिनेमा की है। ये लड़ाई क्या है? सिनेमा की है। क्योंकि असल माफिया का जो प्रॉफिट लॉस है, जो उन लोगों ने तुम लोगों के घर तबाह करने हैं, जो शैतान के मानने वालों का मिशन है कि तुम्हें बर्बाद कर देना, तो वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। एजेंडा एक होता है, तुम्हें सिर्फ दो तरफ की फिल्म दिखाई जाती है। तो पीएसएल एंड आईपीएल इज कनेक्टेड। ऐसा ही नहीं, रवि शुक्ला साहब और साथ बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड के कुछ मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान आए हुए थे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में। पिछले सालों की 2023-24 की बातें हैं ये। तो जय शाह इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। तो ये कैसे हो सकता है भाई कि जय शाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी, मतलब कि परिंदा भी पर मार जाए या पत्ता भी हिल जाए, हवा भी चल जाए। वो बादशाह इस वक्त, और बादशाह के ऊपर जो असल किंग मेकर बैठे हुए हैं, जो ऐसे छोटे मोटे बादशाह लाते हैं और फिर उनको लिटा देते हैं, मार देते हैं, फिर अगला किंग लाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट चलती है ना दुनिया की। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि फ़ायदा जो होता है माफिया का, बुकीज़ का, वो एक ही होता है, वो एजेंडा एक ही है, और एजेंडे का नाम है फंटर की बर्बादी। वो अपने एजेंडे पे दिन रात काम करते हैं, क्योंकि तुम तबाह नहीं होते, तुम्हारा ख़ानदान, फैमिली तबाह हो जाती है। तो ये ऐसे ही है कि अगर एक चीज़ को आग लगती है, तुम्हें आग लगती है, तो तुम्हारे साथ बाकियों को भी लग जाती है। इससे बचना बड़ा मुश्किल है। लगता बड़ा आसान है, क्रिकेट है, पता है, बचपन से खेलते आ रहे हैं, सट्टा खेलते हैं, क्या है ये भाव है, इधर खाएंगे उधर घर प्लस कर लेंगे, कोई मिनट लगेगा, मसला ही कोई नहीं, 2-4 मैच राइड जाने की देर है, प्लस हो जाएंगे। मुझे पता, सब यही बातें सोचते हो बैठ के, लेकिन क्रिकेट बैटिंग इस इन सब बातों के पास भी नहीं है कहीं। तो आप, कोई अगर पीएसएल से नफरत कर रहा है या पीएसएल वाले आईपीएल से नफरत कर रहे हैं, तो ये दोनों चूती हैं मेरी नज़र में। क्योंकि असल सिनेमा तो ये देख ही नहीं रहे हैं। जब तक असल सिनेमा नहीं देखेंगे तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली कैसे बनेगा? एक दो मैच जीतने के बाद 2 मैच 4 मैच हार जाना, ये कब तक चलेगा? ज़िंदगी बूढ़े हो जाओगे यही करते रहोगे क्या? ऐसे ही हिलाते रहोगे, बुकी को देते रहोगे? तो भाई अपनी क्रिकेट बैटिंग को एडवांस करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बैठे हुए हो। वही घिसी पिटी टीम को, बस आज ये खेल रहा है नहीं खेल रहा, अच्छा आज ड्यू है नहीं है, अच्छा आज ये होगा नहीं होगा, ओ ये जीतेगी ये जीतेगी। बस कर दो यार। कब तक तबाही 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 करनी है? हर साल आईपीएल आएगा, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकोगे। लो एडवांस बता रहा हूँ, अभी तो आईपीएल भी नहीं शुरू हुआ इस साल। पीएसएल की तरफ आता हूँ तो पीएसएल के अंदर जो डेट्स थी आईपीएल और पीएसएल की, वो सिमिलर थी। और सिमिलर डेट्स की वजह से नहीं, बल्कि आईपीएल ने, आपको मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी, सितारों, पंडितों की वजह से 2026 का फिगर एक निकलता है, उसके साथ उन्होंने मैच किया। 28 को शुरू किया, जिसका फिगर भी एक बनता है, ताकि आईपीएल में कोई प्रॉब्लम ना आए। इंडिया को इस वक्त बड़े नुकसान में इंडिया जा रहा है, रुपया टूट रहा है, और समझ कुछ नहीं आ रहा कि होगा क्या। और ये प्रोडिक्शन मैंने 2023-24 में ही आप लोगों को करती हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो स्क्रीनशॉट भी कई लोग भेज रहे हैं कि भाईजान आपने बोला था 2026 में बड़ी जंग होगी। तो खैर, ये अलहदा टॉपिक है, लेकिन वॉर आपकी स्पोर्ट्स बैटिंग से बिल्कुल रिलेटेड है। जब भी गवर्नमेंट के ऊपर बुरे हालात आएंगे, वो आईपीएल में अच्छे मैचेस शुरू कर देगी, जैकपॉट देना शुरू कर देगी, थ्रिलर मैचेस करवाएगी। थ्रिलर होगा तो ट्रेड मिलेगा, ट्रेड मिलेगा तो पैसा बनेगा। शर्त यह है कि अगर आप अपने बाप की टीम ना समझ के बैठे हो, जिस तरह ये चोर टेलीग्राम के टिपर अपने बाप का टीम समझते हैं।
क्यों समझना एक टीम को अपने बाप का? जब तुम्हारे घर एक जगह मोटे अच्छे प्लस हो जा रहे हैं तो क्यों एक साइड प्लस करनी है और दूसरी साइड से सिर्फ लॉस हटाना? क्यों नहीं दोनों साइड बराबर करनी है? ये छोटी छोटी सी गलतियां हमें कहाँ ले जाती हैं ये आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको कंसर्न नहीं है, मुझे है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ अगर काम करना है पेड मेंबरशिप में तो कोई डिसिप्लिन के अंदर काम करना पड़ेगा। जो मैं बोलूँगा उसको वैसे ही एक्यूरेट करना पड़ेगा, निशाना मिस नहीं हो सकता। होगा निशाना मिस तो अगला बड़ा खंजर गांड से फाड़ के निकल जाएगा बुकी, वो नहीं मौका देगा। 3 घंटे का टाइम होता है भाई मेरे, सिर्फ 3 घंटे। मोहम्मद रिजवान हमें नज़र आ रहे हैं एक ऐसी टीम की कप्तानी करते जो कि पीएसएल में नहीं है, और पीएसएल में 2 टीमें आ चुकी हैं नहीं, ऐसी बकवास हर कोई करता है और फिर इसी पे टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं काम की बात, और समझने वाले मेरी बात समझ रहे हैं। बाकी मुझे पता 98% नहीं समझेंगे, सिर्फ 2% ही समझेंगे, लेकिन फिर भी ये काम करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर जो मैं पढ़ता रहता हूँ वो मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊँगा, और 2% में भी अगर कमाने लग गए तो वी कैन चेंज, फ़र्क डाल देंगे आने वाले वक्त के अंदर हम बहुत बड़ा। नई टीमें आती हैं और नई टीमों की ज़रूरत भी बड़ी थी। मैं तो ये बात करूँगा 6 टीमें हैं, 4 क्वालिफायर में घुस जाती हैं, क्या क्या सब क्या टूर्नामेंट करवाना, फ़ायदा? मज़ा नहीं था। अब आएगा मज़ा। पीएसएल का मज़ा इसलिए आने वाला है भैया क्योंकि आईपीएल सारा लोड लेगा, पीएसएल पे हम इतने लोग होंगे नहीं। तो पाकिस्तान के माफिया की तो ईद है पीएसएल, पाकिस्तान के जो बुकीज़ हैं उनकी तो ईद है। अब आप कहेंगे फंडर जीतेगा तो कैसी ईद है? कि भाई जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है फिर वो अपने सौदे कट करना जानते हैं कैसे करने और प्रॉफिट कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पे पीएसएल को बहुत बड़ा एडवांटेज जाता है कि पीएसएल पे मार्केट लोड नहीं होगा, आईपीएल पे मार्केट लोड होगा। और नई टीम आई है तो फंडरों को हमेशा नया, इंसान की आदत है नई चीज़ उसको पसंद है। वो नई गाड़ी हो, नया कपड़ा हो, या नई लड़की हो, या कुछ भी अच्छा हो, फ्रेश फूड हो, उसको नई चीज़ पसंद है। तो वो चीज़ हम हैदराबाद में भी देख चुके कि हैदराबाद के अंदर लोगों ने नई चीज़ को पसंद किया लेकिन वहाँ पे वो लॉस कर गए। अब इधर भी पिंडी में भी यही हाल है कि एक नई टीम है, लेकिन पिंडी, वो कहते हैं ना कि ऊपर से जब चांदी हटेगी तो पिंडी खेलना शुरू होगी। ये छोटी टीम मत समझिएगा इस पीएसएल में इसको, इसके ऊपर जो चांदी का वर्का नई टीम का चढ़ा हुआ है ना, ये सोने का लगा लो। वो जब माफिया खा लेगा और तुम लोग हार जाओगे फिर ये टीम कुछ बड़ा करना शुरू कर देगी। जैसे कि मोहम्मद रिजवान, वेरी कैपेबल प्लेयर, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरह के दोस्त तुम रखोगे खुद भी तुम वैसे ही हो जाओगे। तो बस जब दोस्त ही बाबर आजम जैसे हो, शादाब खान जैसे हो, तो फिर आपकी भी एक सुपरस्टार इनके हाथों में रुल गया। लेकिन अगर इसने अब टीम बदल ली है और ये कहीं और जाके खेल रहा है तो एक नया स्टार्ट मोहम्मद रिजवान को फ्रेश मिलेगा, और वो हमें इनकी कप्तानी में नज़र आने वाला है। तो डोंट रेड मोहम्मद रिजवान आउट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम ही बैट्समैन आते हैं और ये उनमें से एक है। बस बाबर आजम की तरह ना हो। पता नहीं कौन पागल के बच्चे हैं जिनको लगता है कि बाबर आजम कोई बैट्समैन है। ठीक है, मेरी तो समझ नहीं आता उसको पाकिस्तान क्रिकेट में घुसाया किसने। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खिला देते हैं ये लोग, क्यों? वैसे ही जैसे धोनी आईपीएल खेल लेता बुढ़ापे में बाल रंग करके, असल बालों में धोनी आ जाए तो तुम लोग देखना पसंद ना करो, तो वो ब्यूटी मेकअप करके आते हैं सब। आजकल तो वैसा मेकअप है जो नहीं उतरने वाला भाई, परमानेंट। फिर कोहली को इतनी इतनी बढ़िया निकलेगी, ये टिकट बिकती है, शर्मा का पेट बाहर आ गया, ओलंपिक लग गए, टिकट बिकती है सिनेमा में। रजनीकांत बुढ़ापे में भी बहन चौधरी आ गया, ऐसे 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 बहन वो जा रहे हैं उड़ते हुए। कैसे? क्योंकि सिनेमा के पीछे पड़ा है इतना खुला सिम सिम का खजाना। तो ऐसी बड़ी मूर्तों को रखा जाता है ताकि तुम्हारा माल लूट सके। ठीक हो गया, इसलिए बाबर आजम खेलता है।
इसलिए धोनी खेलता, कोहली खेलता बुढ़ापे में भी। आगे आ जाए अब्दुल फजल सैम बिलिंग्स, व्हाट अ प्लेयर, कमिटेड प्लेयर ऑफ T20 क्रिकेट। और हैरत होती है कि इंग्लैंड की टीम से ऐसा प्लेयर कैसे बाहर हो सकता है, जो कि गेम चेंजर प्लेयर है। तो इनके ऊपर भी इतनी नज़रें नहीं होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस्मान ख्वाजा अभी रिसेंटली इंजरी और फिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, व्हाट अ टेस्ट क्रिकेट प्लेयर। और T20 में भी जब खेले हैं तो तेज़ खेले, हम बिग बैश में भी इनको ब्रिस्बेन हीट की तरफ से देख चुके हैं और सिडनी थंडर की तरफ से भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर उस्मान ख्वाजा और सैम बिलिंग्स इम्पोर्टेड, और यासिर खान, शाहजेब खान, फिर लॉरी एवेंस और ये फ्रेजर सारे विड्रॉ कर गए। अब ये प्रॉब्लम आईपीएल में इंजरीज़ का प्रॉब्लम नज़र आता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब उन प्लेयर्स के नाम आएंगे कि जो कि आईपीएल पीएसएल छोड़कर आईपीएल खेलने चले गए। तो काफ़ी कुछ हो रहा है और इस काफ़ी कुछ को समझने के लिए 15 दिन अगर क्रिकेट नहीं थी तो अब एकदम इतना कुछ आ गया हुआ कि उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। गरम गरम बर्तन को हाथ लगाओगे तो क्या होगा बेटा, हाथ जल जाएंगे। हमें हाथ नहीं जलाने, हमें पैसा नहीं लगा जलाना। कभी अपना 10 रुपए का नोट पकड़ो और उसको लाइटर पकड़ के आग लगा दो, देखो कितनी तकलीफ होती तुम्हें। अपना होना चाहिए, किसी का नहीं, अपनी मेहनत का। सिर्फ 10 रुपए कह रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपए के नोट को आग लगा के देखो। और बुकियों को तुम ऐसे दे ही जा रहे होते हो, पता नहीं चढ़ावे चढ़ा रहे होते हो बुकियों के आगे जाके। बिना स्ट्रेटजी, बिना स्क्रिप्ट को समझे आप नहीं जीत सकते। बिना माफिया की सोच को पकड़ के अगर आप नहीं पढ़ सकते उसकी सोच, तो स्टे अवे फ्रॉम द मैच। रोज बेंच दी रंडी का रोना, रंडी टांगे खोल कर बैठी हुई है। तो क्या एड्स करा ले हम, HIV करा लेंगे। जहाँ जाओ, अभी साइटें नहीं खोल सकता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, जहाँ जाओ बैटिंग हो रही है। टेबल टेनिस के मैच में लाखों डॉलर लग रहे हैं, अमेरिका बैठे हुए, यूरोप बैठे हुए, पता ही नहीं है कि यूक्रेन के एक जिम के क्लब में कौन खेल रहा है। लोग पागल हो चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है जिंदगी में। लेकिन आ जाएगी होश। ये महंगाई का पहाड़ अब जो टूटेगा ना, वो बड़े बड़ों को नाको चने चबा देगा। मेरे चैनल पे होने का फ़ायदा आप लोगों को ये है कि यहाँ प्रॉफिट बनाएंगे हम, ऐसी की तैसी महंगाई की, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं बेचना आपको, मेरा अपना प्रॉफिट काफ़ी है। और हो सकता है अगले 2-3 सालों के अंदर मैं ये बिल्कुल ये वीडियोस हर चीज़ बंद कर दूंगा, फिर अपना काफ़ी है यार। मैं तो अभी भी अपना करता रहता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ बास्केटबॉल करने के लिए, आगे NFL आएगा उसके लिए उठूँगा। मुझे, मेरी ज़िंदगी भाईजान थोड़ी है, आप सबकी ज़िंदगी थोड़ी है। जितने साल गुजर के उसको डिलीट कर दो, आगे जो है वो कितना रह गया। तो अगर हम काम नहीं करेंगे उस स्पीड के अंदर, क्या करेंगे? पूरा दिन क्या हो रहा है, 7 बजे मैच शुरू होगा तो करेंगे। स्टूपिडिटी। आपको हर चीज़ में छोटी छोटी बेटें, बेशक वो बेट 200 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, आपको फॉर्मूले में फॉर्मूला ट्राई करना चाहिए। और उन सारे फार्मूले में जो बेस्ट फार्मूला है उसके ऊपर रहना चाहिए। बाकी सारे फार्मूले अपने दिमाग से डिलीट कर दो। ये दिमाग बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये एकदम ट्रेन नहीं होता। इसको ट्रेन करने के लिए बार बार समझाना पड़ता है, मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, फिर ये किसी चीज़ को अपने जहन में बिठाता है। ऐसे नहीं। कामरान गुलाम, आसिफ अफरीदी, अमाद बट, तो उनका जो पाकिस्तान कोर है वो भी अच्छा है। और ऐसे लड़के हैं, आसिफ अफरीदी बड़ा अच्छा बॉलर है, 40 साल के भाईजान हो चुके हुए हैं, पिशावर में ये खेलते थे। और अमाद बट हो गए, कामरान गुलाम हो गए, ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार्स नहीं हैं। तो इनके ऊपर लोड भी कम होगा यहाँ पर। फिर डारी मिचेल, ये कोल जो कि इंडिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेल गया था। तो ये दोनों प्लेयर्स गिव ए सॉलिड, मतलब कि यहाँ पर अगर चौथे पांचवें के ऊपर आपको डेरी मिचेल, जो कि वर्ल्ड कप में नहीं चले, अभी तक नहीं चले, लेकिन अभी क्रिकेट बाकी है इनके अंदर, 2 साल क्रिकेट है अभी डेरी मिचेल की बाकी। तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा डेरी मिचेल की एक बड़ी इनिंग। जैसे ग्रैंड इलियट थे, वो भी PSL खेल चुके हैं, सेम प्लेयर डेरिल मिचेल। तो यहाँ पर आप ये देखें, इरशाद हुसैन बंगाली, ऑस्ट्रेलियंस
ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर पीएसएल में क्या कर रहा है, आप सभी जानते हैं कि मैं कब से आप लोगों को ये बिग बैश में भी बता रहा था, हर चीज़ बता रहा था। वो मोहब्बतें अब हमें यहाँ नज़र आ रही हैं, बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स और यहाँ पर ये। तो ये टीम, मोहम्मद आमिर बॉलिंग के ऊपर आता हूँ कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह अगर इंजर नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ा बॉलिंग अटैक है, लेकिन ये बॉलिंग अटैक तोड़ा भी जाएगा, रन भी पड़ने हैं। मोहम्मद आमिर कोई वो बॉलर नहीं रहा, ठीक है, 33-34 साल फास्ट बॉलर की लिमिट होती है। तो यहाँ पर मोहम्मद आमिर कब से खेल रहा है, तो ये नहीं कि मोहम्मद आमिर को विकेटें तो ये कर लेगा और नसीम शाह पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कुटाई भी होगी इनकी, पिंडी बॉयज़ की। तो याद रखिएगा, पिंडी बॉयज़ वो टीम है जिसकी सपोर्ट बनती है। ये कैसे बनती है कि जब इनमें इनके ऊपर से चांदी सोने का फर्क उतरेगा, जब इनकी चमक दमक कम होगी, फिर आप इन पे पैसा लगाएंगे, फिर ये 2-3-4 मैच इकट्ठे ही जीतेंगे। तो वहाँ से ये टेबल की सेकंड थर्ड पोजीशन पे आके बैठ सकते हैं पीएसएल में। इस साल पीएसएल में अभी मैंने न ये टीम नहीं देखी ना आपने देखी है, अभी ये जितनी बातें मैं आपको कर रहा हूँ ये सिर्फ एक जम्पशन है, मेरी रिसर्च मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। असल वीडियो जो पीएसएल कप की बनेगी इन सारी वीडियोस के बाद, जब ये टीमें एक एक दो दो मैच खेल लेंगी, फिर मज़ा आएगा ना भाई, कि ऊँट किस करवट बैठेगा। फिर मैं आपको ऐसे ऐसे फुल टॉस दूंगा, मारना बुकियों को छक्के। अभी के लिए सावधान, मैच देखो, छोटा पैसा खेलो पहले 4-5 मैचों में, पागल ना हो जो ऐसा ऐसा तुम लोगों को मैच दिखाएंगे कि तुम ओ आप तो ये कर देंगे, वही कदम होगा बर्बादी का। इसलिए कहता हूँ डिसिप्लिन, इमोशनलेस बैटिंग, इमोशंस नहीं आ सकते, शार्प बैटर बनना पड़ेगा आप लोगों को। तो इस टीम को मैं ट्रेडिंग टीम का खिताब दूंगा। मुझे ये टीम ट्रेड करती नज़र आती है, आसानी से हारती नहीं नज़र आती, फाइट करती नज़र आती है। पिंडी की जो टीम है इस साल, नई टीम, मुझे लगता है कि ये क्वालिफायर में नंबर 2-3 में फिलहाल आ सकती है। बाकी की बातें अगली वीडियो में पीएसएल की टीम पे करेंगे। तब तक के लिए भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो आप पैसे जीत सकते हैं इसी चैनल पे, क्योंकि अगर मैंने आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो में अगली में दिखाया तो समझ लें आप कोई ना कोई अमाउंट जीतेंगे। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी और जितनी खूबसूरती से लिखा जाएगा उतने ही पैसे मिलेंगे। कोई नहीं है कि 500 मिलेगा, 1000 या 10,000, वो डिपेंड करता है कि आप बात क्या करते हैं उसके ऊपर। उतने पैसे आपको, उतने एक्स, जो एविएटर गेम खेलते हैं ना आप, चूतिया पे की निशानी, उतने एक्स आप लोगों को पैसे मैनेजर से जाके आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। ऑनलाइन आईडी बिना स्कैम फ्रॉड के विड्रॉ मिले ही मिले 100%, या दूसरी आईडी आप लोगों को चाहिए जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बोला था, तो आप आगे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।